आश्विन हव्या जुहोतन सुसमिद्धा यशोचिखे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये च भक्तिं परम परमहंस गतौ लभेत। जो इस कथा को सुनते हैं वे भगवान में भक्ति प्राप्त करते हैं और परमहंसों की गति प्राप्त करते हैं। जैसे जड़ भरत जी हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हुए, इस प्रकार अब 11वें स्कंध से हम 12वें स्कंध में प्रवेश करते हैं। इसको निरोध स्कंध कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम कलयुग के राजवंश का वर्णन है। इसमें एक मौन शासक आए हैं महाराज। मौन शासक यही लोग कि जब चुनाव का प्रचार करना होगा तो खूब हल्ला मचाएंगे, आपके यहाँ नल लगवा देंगे, ये वो। नेताजी नल लगवा दिए और आए दूसरी बार वोट मांगने तो कहा कि पानी तो आया नहीं, क्या इस बार जिता दो तो अगली साल पानी भी आ जाएगा, ये लीजिए। कहते हैं नेता किसे कहते हैं? कहे नारा हाथ में हो और पैजामा नीचे खिसक गया हो। जो पैजामा पहनते नाड़ा होता है ना, नाड़ा हाथ में और पैजामा नीचे एड़ी के पास, उसे कहते हैं नेता। नेता भगवान का नाम है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में है नेता तो भगवान है। और जो नेता अच्छे कार्य कर रहे हैं वो समझो भगवान का उनमें आवेश है। अस्तु 20 वर्ष मनुष्यों की आयु होगी कलयुग में, और 8 वर्ष में लड़कियां माने महिलाएं गर्भधारण करना शुरू करेंगे। जब 8वें साल में बच्चे पैदा होंगे तब ना 12-14 साल तक जवान रहेंगे, उसके बाद 20 साल में बूढ़ा करके मरेंगे। इतने छोटे छोटे वृक्ष हो गए, कहीं कहीं गुल्म गूमा कहते, गूमा छोटा वृक्ष, उसके नीचे लोग धूप से बचने के लिए आश्रय लेंगे। और ब्राह्मण कौन होगा? जिसके शरीर पर जनेऊ दिख जाएगा, कहेंगे अरे ये तो ब्राह्मण है, देखो देखो जनेऊ पहन रखे हैं। महाराज इस प्रकार घोर कलिकाल आएगा। कहते हैं इस कलिकाल में, घोर युग में, जो भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे वे महाराज भगवान के धाम जाएंगे। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, हमने आपसे बड़े बड़े राजाओं की कथा सुनाई। आपने सुना ना, सूर्यवंश में, चंद्रवंश में, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, जल भरत जी, इक्ष्वाक जी, प्रियव्रत, उत्तानपाद, ध्रुव जी, अनेक भक्तों की कथा सुनाई। कह रहे हैं ये कथा मैंने क्यों सुनाई है? कथा इमास्ते कथिता महीयसा विताय लोकेषु यशः परेयुषा विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो विभूतिर्न तु पारमार्थम। कहते हमने जो बड़े बड़े राजाओं की कथा सुनाई, कोई 36,000 वर्ष राज्य किया, कोई 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। कहे ये मैंने इसलिए सुनाई कि इतने दिनों तक राज्य करने के पश्चात भी ये लोग एक मुट्ठी चावल भी लेकर के अपने साथ नहीं गए, एक नारियल भी लेकर के नहीं गए। जो नारियल यज्ञ में दिए, एक मुट्ठी अनाज यज्ञ में दिए, जो सहयोग दिए वही उनके साथ गया। घर का एक तृण भी लेकर के नहीं जा सके। इसलिए परीक्षित जी ये समझो कि संसार नश्वर है। 1 करोड़ वर्ष तक राज करने वाले को भी छोड़ करके जाना पड़ता है। इसलिए यज्ञ आदि में दान इत्यादि करो। इस प्रकार महाराज प्रलय का वर्णन है। और अंत में हम आते हैं, श्री सुखदेव जी, मार्कंडेय जी की चर्चा आती है, उसको हम प्रणाम कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कथा सुनाए महाराज। और जब कथा सुनाए तो महाराज परीक्षित जी से कहे कि परीक्षित जी आपने कुछ समझा? मार्कंडेय जी की कथा सुनाने के बाद कहे आपने कुछ समझा? कहे कि हाँ महाराज समझे। कहे आपने क्या समझा है? कहे सुनिए महाराज, आपने हमको कथा सुनाई है और हमने कथा सुन करके ये समझा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ।
त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि। ये देखिए, भागवत कथा सुनाने के बाद श्री परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि यदि तुम समझ रहे हो, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं। कहते हैं मुझे पूरी बात आपकी समझ में आई, मैंने श्रद्धा से सुना है। देखिए क्या कह रहे हैं, सिद्धोस्म्यनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरिः। मैं सिद्ध हो गया, आपसे अनुग्रहित हो गया, आपने भगवान की चर्चा सुनाई। अब आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि आप हमें आज्ञा दें तो मैं अपनी वाणी को विराम दूं, मैंने श्रवण को विराम दूं। कथा मैंने पूरी सुन ली है और अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करें। कथा सुनने के बाद इंद्रियों को अंतर्मुखी करना चाहिए, वश में करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि ठीक है, आप इंद्रियों को अंतर्मुखी करो और हम लोगों को भी विदाई करो। श्री सुखदेव जी महाराज विदा होने वाले हैं। इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्य भगवान् बादरायणिः जगामभिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः। श्री परीक्षित जी को इंद्रियों को अंतर्मुख करने की, ध्यान करने की आज्ञा दिए और महाराज परीक्षित के द्वारा पूजित होकर के उनका सम्मान किया। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया और वहाँ से भिक्षु भी साकम, भिक्षु माने साधु महात्मा, साधु महात्माओं के साथ चले गए। महात्माओं का इतना ही कार्य है कि महात्मा ज्ञान विज्ञान और भक्ति प्रदान करते हैं, उसके बाद उनका आपसे कोई संबंध नहीं रहता है, कोई स्वार्थ नहीं रहता, वे चले जाएंगे। महाराज ध्यान लगा करके बैठ गए। ध्यान कैसा करना है, अपने को परमात्मा का मैं हूँ, सच्चिदानंद घन रूप हूँ, परमात्मा का दास हूँ। भगवान की सेवा करना ही जीव का सहज स्वरूप है। इसी को अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्यार्होपायत्व कहा गया है। महाराज जिस समय बैठे उसी समय तक्षक नाग चला है। देखिए, तक्षक नाग चला और महाराज स्वामी जी रास्ते में एक कश्यप ब्राह्मण थे। कश्यप ब्राह्मण ने सुना कि महाराज परीक्षित को डसने के लिए तक्षक नाग आएगा, ये महाभारत में चर्चा है। तो वो भी चले और तक्षक नाग उधर से आया, इधर से कश्यप ब्राह्मण दोनों मिले। तक्षक ने पूछा कहाँ जा रहे हैं ब्राह्मण देवता? कह जा रहे हैं परीक्षित जी को तक्षक नाग डसेगा और मैं उनको जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा कि तक्षक नाग ऐसा नाग नहीं है, आप सपल्ली को झारे फूके होंगे, सांपनी सर्पिणी, छोटे छोटे सांपों को झाड़ फूक कर भी सुतारे होंगे, तक्षक से पाला नहीं पड़ा है। कश्यप जी ने कहा कि हट मूर्ख कहीं के, अभी तुझे कश्यप जैसे ब्राह्मणों से पाला नहीं पड़ा है। कहे कि मैं ही तक्षक हूँ। उन्होंने कहा कश्यप, कहे कि तो बल आजमा लीजिए। एक बरगद का पेड़ था, बट वृक्ष था, उस पर एक ब्रह्मचारी चढ़ा लकड़ी काट रहा था और एक तोता राम राम कर रहा था। महाराज इसने फुंकार मारी तो हरा भरा वृक्ष जल करके राख बन गया, इतनी राख हो गया। कश्यप जी ने देखा, कहा कि है तो बड़ा भयंकर। उन्होंने तक्षक ने कहा देखे मेरा प्रभाव? कहे तुम्हारा प्रभाव तो हमने देखा, मेरा भी तो कुछ देख लो। कहे दिखाइए आप राख को क्या करोगे? कहे देखो महाराज, कमंडल से जल लिया और मंत्र को पढ़ करके फूंक दिया जल में और उस राख पर डाला तो क्या दिखा कि पहले जैसे पेड़ है और ब्रह्मचारी लकड़ी काट रहा है, खट खट खट, और तोता राम 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 बोल रहा है। तक्षक की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तक्षक ने कहा कि आप जैसा ब्राह्मण मैंने नहीं देखा। कहे कि तुम काटो और मैं परीक्षित जी को जीवित कर दूंगा, तुम्हारा काटना बेकार हो जाएगा। तो तक्षक ने क्या किया, उसने कहा कि आप ब्राह्मण हो, वहां भी आपको धन ही मिलेगा, हम ही आपको धन दे देते हैं।
अब कश्यप को महाराज धन का लोभ दिखा करके लौटा दिया। ऐसे लोभी ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण असंतुष्टो द्विजो नष्टः, जिस ब्राह्मण में संतोष नहीं है उसकी त्याग, तपस्या, वैदुष्य सब बेकार है महाराज। कश्यप लौट गए, तक्षक आया, महाराज परीक्षित के शरीर को डसा, धू धू करके जल गया। वे तो पहले ही भगवत धाम पहुंच चुके थे, इसके काटते ही शरीर से तो उपरत हो गए थे महाराज, आत्म स्वरूप में स्थित हो गए, भगवत धाम पहुंच गए महाराज। अब जनमेजय जी को पता चला तो जनमेजय जी ने सर्प सत्र का अनुष्ठान किया महाराज, और जितने सर्प हैं सबको महाराज आहुति दे रहे हैं। तक्षक देवराज इंद्र के सिंहासन में लिपट गया, आ नहीं रहा है। तो महाराज पता चला कि जिसने पिताजी को डसा वो तो अभी आया नहीं। तो नारद जी ने आकर कहा कि उसे तो इंद्र ने अपने सिंहासन में आश्रय दे रखा है। जनमेजय जी ने कहा ऐसा मंत्र आप लोगों के साथ मैं ज्ञान में नहीं है कि इंद्र के साथ तक्षक को स्वाहा कर दो। ब्राह्मणों ने कहा क्यों नहीं है। महाराज जब मंत्र पढ़ना शुरू किया और इंद्र का सिंहासन जब जगमगाया तो देखे नीचे बहुत बड़ा यज्ञ कुंड है, उसमें जाना है। तो तक्षक को निकाल कर बाहर के कहे दुष्ट कही के तू जा, मैं क्यों तेरे साथ जाऊं। महाराज जब तक्षक चलने लगा तो आस्तिक नाम के महर्षि, आस्तिक महर्षि जब गिरने लगा तो आस्तिक महर्षि ने कहा कि तिष्ठ तिष्ठ, वैदिक जो शक्ति है, वेद मंत्रों की शक्ति है, जिसके कारण तक्षक आ रहा था उसको महाराज रोक दिया। गायत्री जपते हैं, गायत्री वेद माता हैं, उनके कारण रोक दिया। और जनमेजय जी को समझाया कि देखो महाराज ये मरना जीना तो कर्म का फल है, किसी ना किसी दिन तो मरना ही है, किसी ना किसी के हाथ से मरोगे, चाहे सर्प काट दे चाहे मच्छर काटने मर जाओ। वो लोग मच्छर से मर जाते हैं, कल्पना से कि मच्छर काटेगा नींदें नहीं आती है, मच्छर भले ना हो। महाराज उस यज्ञ को विपूर्ण होने नहीं दिया, कहा इसको अब रोक दो। आस्तिक महर्षि का नाम यदि 3 बार लिया जाए, आस्तिक आस्तिक आस्तिक, इस प्रकार कहा जाए तो महाराज यदि सामने सर्प है तो आपको डसेगा नहीं। और एक मंत्र है, और स्वामी जी से आप लिखवा लीजिएगा, महाभारत का है, उसका तात्पर्य है कि आस्तिक मुनि के वचनों का स्मरण करो और इसके बाद सर्प नहीं हटेगा तो उसके या तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा या बेहोश हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसके पश्चात सूत जी शौनक जी को पुराणों की चर्चा सुनाए कि पुराणों की संख्या 18 है, किस पुराण में कितने श्लोक हैं। और इसके बाद अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की सूची है। देखिए सूची संक्षेप में, जैसे प्रथम स्कंध है, प्रथम स्कंध में चर्चा आई है कि परीक्षित जी का जन्म हुआ। द्वितीय स्कंद में चर्चा आई है, पहले स्कंद में ही चर्चा आ गई, परीक्षित सुख समागम हो गया। द्वितीय स्कंद में सृष्टि का, तृतीय स्कंद में सृष्टि का वर्णन है, चतुर्थ स्कंद में ध्रुव आदि का चरित्र है, पंचम स्कंद में प्रियव्रत, उत्तानपाद, नरक इत्यादि का चरित्र, और छठे स्कंद में अजामिलोपाख्यान नाम संकीर्तन की महिमा, सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र है, अष्टम स्कंद में सागर मंथन, मत्स्यावतार आदि की लीलाएं, नवम स्कंद में सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन है, भगवान श्री राम का वर्णन है। और उसके बाद दसम स्कंध में जब आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन का वर्णन है। एकादश स्कंध में भी उनकी लीलाएं हैं। द्वादश स्कंध में परीक्षित जी को सुखदेव जी अंतिम बार उपदेश दे करके ध्यान में लगा दिए कि भगवान का ध्यान करो। अब श्रीमद् भागवत महापुराण का महाराज अंतिम स्थिति क्या है, यहाँ पर पहले तो प्रणाम किया। सूत जी कथा सुना रहे हैं, शौनक जी बचे हैं, विदुर और मैत्रेय का संवाद मध्य में हो गया, परीक्षित और सुख का संवाद हो गया, सुखदेव जी चले गए। अब महाराज शौनक और सूत जी और 88,000 ऋषि बचे हैं। इन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोगों को मैंने सुनाई, ये परंपरा भगवान नारायण से चली है
भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत श्री ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने श्री व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने सूत जी को बतलाई, सबको प्रणाम किया। और अंत में भागवत का सारांश क्या है, भागवत की 7 दिन कथा सुने तो उसका निचोड़ क्या निकला, हमें करना क्या चाहिए। अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस् तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। अंतिम में भागवत का अंतिम श्लोक अर्थात भागवत का सारांश सूत जी ने बतला दिया कि भागवत की कथा सुनो, चाहे रामचरितमानस की कथा सुनो, चाहे महाभारत की कथा सुनो, सबका पर्यवसान क्या है, नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन ये संपूर्ण पापों को नष्ट करता है। और भगवान का मंदिर, भगवान जहाँ दिखाई पड़े, भगवान के भक्त महाराज चलते फिरते मंदिर है। जो भगवान के मंत्र का जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, वे कहीं भी मिल जाए उनको साष्टांग प्रणाम कीजिए। भगवान के मंदिर में जाकर के साष्टांग प्रणाम करें, नारियां पंचांग प्रणाम करें तो कहते हैं सर्व दुख शमनम, संपूर्ण दुखों का विनाश हो जाता है। ऐसे श्री हरि को प्रणाम है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। जय जय गोपाल जय जय